अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाई टेक न्यूज के नेशनल और इंटरनेशनल खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि मोदी हुकूमत एक तरफ इंतकाम की सियासत कर रही और दूसरी तरफ सरकारी एजेंसियों का खौफ दिखाकर कंपनियों से हफ्ता वसूली भी कर रही। कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी हुकूमत पर हमला बोलते हुए कहा है कि बीजेपी और मोदी हुकूमत कांग्रेस को माशी तौर पर अपाहिज बना रही। उन्होंने कहा है कि मोदी हुकूमत हमारे तमाम अकाउंट्स बंद करके इंतकाम की सियासत कर रही। उन्होंने कहा है कि मोदी हुकूमत की तरफ से कांग्रेस पार्टी के खिलाफ खाता बंदी की मुहिम चलाई जा रही और पार्टी के तमाम खातों को बंद करने की कोशिश की जा रही, लेकिन हम इससे डरने वाले नहीं हैं। हम ये जंग इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल में लड़ रहे हैं, जरूरत पड़ी तो हम अदालत में भी जाएंगे। उन्होंने कहा है कि साल 2018 ता 2023 के दरमियान सरकारी एजेंसियों ने तकरीबन 30 निजी कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की। फिर गुज़िश्ता 4 सालों में बीजेपी को उन कंपनियों से 335 करोड़ रुपए का अतिया मिला। ये हफ्ता वसूली है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा इंतखाबात की तैयारियों को हतमी शक्ल देने के लिए इलेक्शन कमीशन की टीम 29 फरवरी से 3 दिन तक लखनऊ में रहेगी और चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत कमीशन के तमाम आला हुकाम इस टीम का हिस्सा होंगे। ये टीम 29 फरवरी की शाम सियासी जमातों के नुमाइंदों से मुलाकात करेगी। 1 मार्च को 2 मरहलों में तमाम डिवीजनों के इंतजामिया और पुलिस हुकाम के साथ मीटिंग होगी। 2 मार्च को एक्साइज, नारकोटिक्स, इनकम टैक्स और दीगर एजेंसियों के साथ मीटिंग होगी। इन मीटिंगों की बुनियाद पर डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को जरूरी हिदायत देने के बाद टीम मीडिया से खिताब करेगी। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल को लेकर दावा किया है कि उन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए केजरीवाल हुकूमत में वजीर और आम आदमी पार्टी के रहनुमा सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि हमें मालूम है कि दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल को अगले 2 या 3 दिनों में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ठोस जराये ने इंकशाफ किया है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के लिए न सिर्फ ईडी बल्कि सीबीआई भी इक़दाम कर रही है। सौरभ भारद्वाज ने मजीद कहा है कि सवाल यह है कि मरकजी हुकूमत इतनी जल्दबाजी क्यों दिखा रही। बीजेपी से वाबस्ता लोग भी हमें कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस के साथ इत्तेहाद होता है तो अरविंद केजरीवाल जेल जाएंगे और अगर उन्हें बाहर देखना चाहते हैं तो एक ही रास्ता है कि अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के साथ इत्तेहाद का हिस्सा ना बने। ये वाज़ेह है कि बीजेपी बहुत घबराई हुई है। किसान तहरीक के दौरान 21 साला किसान की मौत के बाद संयुक्त किसान मोर्चा यौम सियाह मना रहा है। इसी दौरान हरियाणा की अंबाला पुलिस ने एक तहरीरी बयान जारी करते हुए एहतजाज कर रहे किसानों के खिलाफ कौमी सलामती एक्ट लगाए जाने का ऐलान किया है। पुलिस ने यह भी बताया कि इस तहरीक के दौरान अब तक कितने पुलिस एहलकारों की मौत और कितने जख्मी हुए। हरियाणा पुलिस के मुताबिक एहतजाज के दौरान 30 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। 2 पुलिस एहलकारों की मौत हरियाणा में हुई है, एक को ब्रेन हैमरेज हुआ है। इसके अलावा तहरीक के दौरान पंजाब में ड्यूटी पर मामूर एक पुलिस एहलकार की जिम में मौत हुई है। हरियाणा पुलिस ने अपने मकतूब में मजीद कहा है कि किसान दिल्ली मार्च के लिए शंभू बॉर्डर पर लगाए गए बैरिकेड्स को तोड़ने की मुसलसल कोशिश कर रहे हैं। पुलिस इंतजामिया पर पथराव और हंगामाराई के जरिए अमन व अमान को खराब करने की कोशिश की जा रही। हंगामा करने वाले सरकारी और निजी इमला को नुकसान पहुंचा रहे। पुलिस ने अपने खत में लिखा है कि कई किसान लीडर तहरीक में सरगर्म किरदार अदा कर रहे और अमन व अमान को खराब कर रहे। गजा की पट्टी में वजारत सेहत के एक बयान के मुताबिक गजा के मरकजी हिस्से में रिहायशी इमारतों पर इसराइली बमबारी के नतीजे में कम से कम 23 फलस्तीनी जाँ बहक हो गए हैं। वजारत सेहत ने कबल अज़ ये खबर दी थी कि गुज़िश्ता एक दिन के दौरान गजा में 97 अफराद की मौत हुई है और इस अरसे में अमेरिकी सफीर इसराइल में जंग बंदी की नई काविशों के सिलसिले में मौजूद थे। इसराइल के खिलाफ हमास के 7 अक्टूबर के हमले के बाद जवाबी इसराइली कार्रवाई में इस इलाके में शहरियों की बढ़ती हुई हलाकतों और जंग से पैदा शुदा मायूस कुन इंसानी बहरान पर बैनुल अक़वामी तशवीश बढ़ गई है। शर्क़े औसत और शुमाली अफ्रीका के लिए व्हाइट हाउस के राब्ताकार ब्रेट मैकगर्क ने काहिरा में दीगर सालसीन के साथ मुलाकात के बाद तिल अबीब में इसराइली वज़ीर दिफा योव गैलेंट से बातचीत की। हमास ग्रुप ने बताया कि इनके सरबराह इस्माइल हानिया इस हफ्ते के शुरू में जंगबंदी मुज़ाकरात के लिए मिस्र के दारुल हुकूमत में थे। अमेरिका, कतर और मिस्र समेत सालसीन ने कोशिश की है और अब तक जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई के मुआहदे में सालसी करने में नाकाम रहे, लेकिन इस हफ्ते जमूद को तोड़ने के लिए एक नया दबाव डाल रहे।
महाराष्ट्र के साबिक वजीर आला और शिवसेना के सीनियर लीडर मनोहर जोशी का इंतकाल हो गया। उन्होंने मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में आखिरी सांस ली, जहां उन्हें दिल का दौरा पड़ने के बाद दाखिल कराया गया था। 86 साल मनोहर जोशी की तबीयत खराब होने लगी तो उनके अहले खाना उन्हें फौरन हिंदुजा अस्पताल ले गए। आईसीयू में डॉक्टरों की टीम मुसलसल उनकी सेहत की निगरानी कर रही थी। उन्होंने सुबह आखिरी सांस ली। मनोहर जोशी के जस्ते खाकी को माटोंगा वेस्ट के रोपरल कॉलेज में उनकी मौजूदा रिहाइशगाह पर आखिरी दर्शन के लिए रखा गया। उनकी आखिरी रसूमात दादर के शमशान घाट में सरकारी एजाज के साथ अदा की गई। लोकसभा इंतखाबात से पहले एनसीपी शरद पवार धड़े को इलेक्शन कमीशन से नया इंतखाबी निशान मिला है। नए निशान में एक शख्स बिगुल बजाता हुआ नजर आ रहा। मराठी जुबान में उससे तोतारी कहते हैं। कमीशन से मिलने वाले नए निशान पर पार्टी ने कहा है कि ये हमारे लिए फख्र की बात है। पार्टी की जानिब से कहा गया है कि महाराष्ट्र की तारीख में दिल्ली के ताकत के लिए खड़े होने वाले छत्रपति शिवाजी राय की बहादुरी आज नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार के लिए फख्र की बात है। ये तोतारी शरद पवार के साथ दिल्ली के तख्त को हिलाने के लिए एक बार फिर बिगुल बजाने के लिए तैयार है। नए इंतखाबी निशान के बारे में शरद धड़े के लीडर जितेंद्र अहवाड ने कहा है कि 84 साल शरद पवार एक बार फिर जंग में उतरे हैं। उन्होंने लिखा, ये महाराष्ट्र के लोगों के लिए एक इशारा है। 84 साल शरद पवार एक बार फिर जंग में उतरे हैं। ये इशारा एक मुख्तलिफ पैगाम देता है। महाराष्ट्र जंग के लिए तैयार है। जंग बेइंसाफी के खिलाफ है। वजारत हज ने जायरीन को हरमैन शरीफैन, मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में तस्वीर या सेल्फी लेने की गुरेज करने की हिदायत की है। इस हवाले से वजारत हज व सऊदी अरब की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि जायरीन हरमैन शरीफैन में तस्वीर या सेल्फी लेने से गुरेज करें और हरमैन शरीफैन के आदाब को मलहूज खातिर रखें। हिदायत नामे में कहा गया है कि तस्वीर या सेल्फी से दीगर जायरीन को जहमत और परेशानी का सामना करना पड़ता है, इसलिए मस्जिदुल हरम और मस्जिद नबवी में दाखिले के वक्त तस्वीर या सेल्फी से गुरेज किया जाए, जबकि जायरीन हरमैन में इन रास्तों पर भी डेरे ना डालें जो आमद व रफ्त के लिए मुख्तस है। वजारत हज का यह भी कहना है कि जायरीन तवाफ और नमाज के दौरान फोटोग्राफी में दूसरों की प्राइवेसी का ख्याल करें। बेहतर यही है कि फोटोग्राफी या सेल्फी में कीमती वक्त जाय करने के बजाय जायरीन यकसों होकर इबादत में ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारें। माहिरीन फल्कियात कायनात में 1 मिलियन के करीब तेजी से बढ़ते हुए सुपर मैसिव ब्लैक होल्स को तलाश कर चुके हैं, जो कहकशाओं के मराकज में पाए जाते हैं। साइंसी जरीदे नेचर ऑफ एस्ट्रोनॉमी में शाये होने वाले एक नए मजमून में अब तक दरियाफ्त होने वाली गैस और धूल की सबसे बड़ी और रोशन तरीन डिस्क से घेरे हुए ब्लैक होल के वजूद को बयान किया गया है। बरतानवी नशरियाती इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी साइंसदानों ने सूरज से 500 ट्रिलियन गुना ज्यादा रोशन क्वासर दरियाफ्त कर लिया है। ख्याल किया जा रहा है कि ये कायनात में सबसे ज्यादा रोशन और सबसे ज्यादा ताकतवर जगह हो सकती है। गैर मामूली ताकत के हामिल इस ब्लैक होल को 64351 और 0529 का नाम दिया गया है। ये ब्लैक होल बुनियादी तौर पर क्वासर यानी कि कहकशा का मरकजी हिस्सा है। फल्कियात की इस्तिलाह में उसे AGN यानी एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियस कहा जाता है। ये गैर मामूली तौर पर बड़ी मिकदार में तवानाई खारिज करता है। इनमें वसी पैमाने पर ब्लैक होल्स होते हैं जो सूरज से लाखों या अरबों गुना ज्यादा बड़े होते हैं और मादे की बड़ी मिकदार को निगल रहे हैं। दी गार्डियन के मुताबिक ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी के साइंसदानों की एक टीम ने इब्तदाई तौर पर ऑस्ट्रेलिया की रियासत न्यू साउथ वेल्स के करीब वाक़ कस्बे में क्वासर की इतला दी थी, जिसकी तस्दीक बाद में यूरोपीय सदर्न ऑब्जर्वेटरी ने की थी। जम्मू कश्मीर, गोवा और मेघालय के साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक ने सीबीआई के उन इल्जामात को झूठा करार दिया जिनमें यह दावा किया जा रहा कि उनके घर पर छापामारी के बाद मुबैना तौर पर भारी रकम बरामद हुई। उन्होंने अपने एक पोस्ट में इस ताल्लुक से कहा है कि सीबीआई ने मेरे घर पर छापा मारा था, जिसमें सीबीआई के तर्जुमान ने यह बताया कि मेरे घर से भारी मिकदार में नकदी बरामद हुई। नेज मुख्तलिफ शहरों में मेरी जायदादें हैं। ये सरासर झूठ है और मुझे बदनाम करने के लिए मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा। साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक ने अपनी पोस्ट में लिखा कि मेरे गांव में मेरी जो आबाई जायदाद थी वो बहुत पहले फरोख्त हो चुकी है।
हाँ, मैंने जयपुर में एक फ्लैट बैंक से कर्ज लेकर खरीदा है, जिसकी किस्तें मेरी पेंशन से कट रही हैं। इसके अलावा मेरे पास कर्ज ही कर्ज है। हुकूमत अगर वो लेना चाहे तो ले ले। साबिक गवर्नर ने कहा है कि मैंने बदउनवानी में मुलविस जिन लोगों की शिकायत की थी, उनके ऊपर कार्रवाई ना करते हुए सीबीआई तानाशाह के इशारे पर मुझे बदनाम करने और डराने की कोशिश कर रही। मेरे पास से सीबीआई को ना कुछ बरामद हुआ है और ना ही होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का इस्तेमाल दिन ब दिन बढ़ता जा रहा, खुसूसन किसी सवाल का जवाब हासिल करने और तहरीरी अमल के लिए एआई यानी मसनवी जहानत का इस्तेमाल नौजवान तबके में काफी देखने को मिल रहा, लेकिन कई बार एआई टूल का रिजल्ट मुतनाज़ हो जाता है। कुछ ऐसा ही गूगल के एआई टूल जेमिनी के साथ देखने को मिला है, जिसने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुतल्लिक़ एक सवाल का मुतनाज़ जवाब दिया है। इस जवाब से मरकजी वजीर मुमलिकत बराए इलेक्ट्रॉनिक्स व टेक्नोलॉजी राजीव चंद्रशेखर नाराज हो गए हैं और गूगल को इसके एआई टूल जेमिनी को लेकर सख्त अल्फाज में मुतनबा किया है। राजीव चंद्रशेखर का कहना है कि एआई टूल जेमिनी के रिप्लाई यानी कि जवाब में आईटी उसूलों के साथ क्रिमिनल कोड के कई उसूलों की बराह रास्त खिलाफ वर्जी की है। जेमिनी की रिप्लाई को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया गया, जिसमें अपना रद्दमल जाहिर करते हुए राजीव चंद्रशेखर ने कहा है कि ये आईटी एक्ट के 40 उसूलों के रूल की खिलाफ वर्जी और क्रिमिनल कोड के कई उसूलों की खिलाफ वर्जी है। उन्होंने अपने पोस्ट में गूगल इंडिया और गूगल एआई के अलावा आईटी वजारत को भी टैग किया। इसी के साथ हाईटेक न्यूज के नेशनल और इंटरनेशनल खबरें इख्तिताम को पहुंचती हैं। अल्लाह हाफिज।